हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष कुमार गोयल और आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि क्या जो सरकार किसी भी मूवी को टैक्स फ्री करती है उससे क्या फ़ायदा होता है और एक्चुअली क्या फ़ायदा होता भी है या नहीं होता है। तो हम इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले आप मुझे फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पर, लिंक्डइन पर, इंस्टाग्राम पर और आप अपनी नॉलेज को एनहेंस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं और ये डिस्कस करते हैं कि कोई भी मूवी को सरकार टैक्स फ्री क्यों करती है। देखिए, जो मूवीज़ होती हैं वो ऐसा बोला जाता है कि जो फिल्में होती हैं वो सरकार का वो समाज का आईना होती है। इसलिए जब भी कोई ऐसी मूवी बनती है जो कोई सोशल मैसेज देती है तो सरकार ये चाहती है कि उस मूवी को टैक्स फ्री कर दिया जाए, जिससे वो मूवी सस्ती हो जाए और लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाकर देखें। इसलिए सरकार उसको टैक्स फ्री, जो उसके ऊपर टैक्स लगता है वो टैक्स को वेव कर देती है। ठीक है, इसलिए वो टैक्स को वेव करती है। अभी रिसेंटली सरकार ने काफ़ी सारी मूवीज़ को टैक्स फ्री किया था, जिसमें से कश्मीर फाइल है। अभी रिसेंटली जो आई है सम्राट पृथ्वीराज, उसको टैक्स फ्री कर दिया गया है। दंगल को किया था, तारे ज़मीन पर, टॉयलेट प्रेम का था, छपाक जो एसिड अटैक के ऊपर बनी थी। ऐसे और भी काफ़ी सारी फिल्में हैं जो सरकार समय समय पर टैक्स फ्री करती रहती है। अब बात करते हैं बेनिफिट की। इससे बेनिफिट किसको मिलता है? देखो, इससे बेनिफिट दो लोग इन्वॉल्व होते हैं, एक होता है ऑडियंस और एक होता है ओनर। ऑडियंस को तो इन एनी केस बेनिफिट मिल ही जाता है, ऑडियंस के में तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन जो ओनर होता है उसको जो बेनिफिट मिलता है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस के बाद मिलता है। इसलिए वो ये चाहता है कि उसको बेनिफिट ना ही मिले तो अच्छा है। लेकिन क्या होता है, जब सरकार किसी मूवी को टैक्स फ्री कर देती है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी वाला काम हो जाता है। तो ओनर्स को अल्टीमेटली बेनिफिट मिल ही नहीं पाता है। वो क्यों नहीं मिल पाता है वो हम आने वाली स्लाइड में देखेंगे। देखो, पहले क्या होता था, जीएसटी से पहले एक एंटरटेनमेंट टैक्स हुआ करता था जो स्टेट गवर्नमेंट लेती थी। ठीक है, अब स्टेट गवर्नमेंट ही लेती थी और स्टेट गवर्नमेंट ही उस टैक्स को यूज़ करती थी। उसमें सेंटर का कोई रोल नहीं हुआ करता था, सेंटर अलग था और स्टेट अलग था। लेकिन जीएसटी आने के बाद क्या हो गया है, जीएसटी आने के बाद टैक्स कलेक्ट करने का एक रोबस्ट मैकेनिज्म बन गया है, जिसमें स्टेट और सेंटर दोनों मिलकर टैक्स कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अब क्या हो गया है कि जो सेंटर कलेक्ट करता है, जो स्टेट कलेक्ट करता है, उसको सीजीएसटी और एसजीएसटी बोलते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इस चीज़ को समझते हैं। लेट्स से कि किसी भी मूवी की जो टिकट है वो 200 रुपये है। ठीक है, अब उसके ऊपर 9% जो है वो सीजीएसटी लगेगा और 9% ही एसजीएसटी लगेगा। तो अल्टीमेटली 18 रुपये हो गए। अब जब स्टेट गवर्नमेंट किसी भी टैक्स को फ्री करती है या टैक्स को वेव करती है तो वो ये वाला पोर्शन टैक्स फ्री कर देती है, ये वाला पोर्शन वेव कर देती है। ठीक है, लेकिन क्या होता है, जो सेंट्रल टैक्स होता है वो तो लगता ही लगता है, वो तो आपको पे करना ही पड़ता है। अब क्या होगा कि जब भी आप कोई मूवी देखने जाएंगे तो आपसे 200 रुपये के ऊपर ये सिर्फ 18 रुपये लिया जाएगा, आपसे ये वाला 18 रुपये नहीं लिया जाएगा। ये वाला जो 18 रुपये है, ये वाला जो 18 रुपये है, ये जो मल्टीप्लेक्स का ओनर होता है, जो टिकट सेल कर रहा है, ये अपनी जेब से सरकार को पे करेगा। ठीक है, सरकार को पे करेगा और सरकार को पे करने के बाद इसका फिर वो रिफंड क्लेम करेगा। और जब वो रिफंड क्लेम करेगा तो रिफंड क्लेम करने में ऑलमोस्ट 3 से 4 मंथ लग जाते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाता है। और आपकी एक कैपिटल स्टक हो जाती है, क्योंकि लेट्स से अगर आपका 50 लाख रुपए भी इसमें चला गया और गवर्नमेंट को 50 लाख रुपया 3 से 4 महीने तक गवर्नमेंट के पास आपका 50 लाख रुपया रखा रह गया, तो वो तो आपके लिए एक नुकसान ही है। कितना उसके ऊपर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का खर्चा होगा, कितना आप उससे और ज़्यादा काम कर सकते थे, और रिफंड क्लेम करने में और ज़्यादा परेशानी होती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का उनको सामना करना पड़ता है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि भाई आप वेव करो ही मत, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है, आप देखो कि 18 रुपये ही तो वेव हो रहे हैं किसी भी टिकट पे। अब 18 रुपये के लिए कोई भी इंसान ऐसा तो नहीं होगा कि अगर यार सरकार ने 18 रुपये माफ़ कर दिए तो चलो मूवी देखने चलते हैं। ऐसा नहीं होता है, उनका फुटफॉल बढ़ता ही नहीं है उससे, और उनकी सरदर्दी और बढ़ जाती है। तो इसलिए जो मल्टीप्लेक्स के ओनर्स होते हैं वो ये चाहते हैं कि भाई टैक्स फ्री करो ही मत, हमारे लिए वो ज़्यादा बेटर है कि टैक्स फ्री मत करो, हम वैसे ही खुश हैं। तो ये पूरा रीज़न था जो मैंने आपको बताया। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे यूट्यूब, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर सकते हैं। दिस इज़ पीयूष कुमार गोयल साइनिंग ऑफ। थैंक यू।